बंधुओं एवं श्रद्धाशील अभी आप हमारे श्री सौरभ मुनि जी से अहंकार की बात सुन रहे। अहंकार आत्मा के लिए कितना भारी है और यह संसार समुद्र में आत्मा को डुबो देगा। इस अहंकार के कारण तीर्थंकर महावीर प्रभु ने पूर्व जन्मों में किस प्रकार के कष्ट पाए और कैसे संसार में भटकना पड़ा, ये सब आप बड़ा सुंदर सौरभ मुनि जी से सुन रहे। मैं आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा कर रहा। भगवती सूत्र में एक बड़ा अद्भुत और विलक्षण प्रसंग है और प्रसंग वह यह था कि जब ऋषभदत्त और देवानंदा यह युगल दंपति महावीर प्रभु के दर्शन करने आए। वृत्तांत आपने सभी सुना, कैसे देवानंदा के मन में भाव आए और भगवान को देख करके कैसे उनके मन में ममता मातृत्व जागृत हुआ और वे कितने भाव विह्वल हो। बंधुओं, यह एक प्रसंग घटना, पर इसमें बात बहुत समझने की यह है कि माँ की ममता और माँ का महत्व। ममता तो देवानंदा के चरित्र से प्रकट होती और महत्व इस बात से प्रकट होता है कि जब भगवान ने गौतम स्वामी को बताया, ऐसा माया ये मेरी माँ है। तीर्थंकर ने जिसका परिचय दिया, उस माँ का महत्व क्या हो सकता है, क्या होगा, हम विचार कर सकते। बंधुओं, पहले हम थोड़ी सी
माँ की ममता की बात करें, आप ये न समझना कि ये कुछ विषय सब्जेक्ट हैं और ये बस उठा उठा कर यही सुनाते हैं। ये एक और बात, शास्त्र में जो कहा उसकी बात और महत्ता कुछ और ही होती है, अलग होती है। बंधुओं, एक शब्द है आप, और उससे शब्द बनते हैं आप पुरुष, आप तो वाणी। आप पुरुष का अर्थ है प्रामाणिक व्यक्ति। भाइयों, इसका अर्थ है प्रामाणिक व्यक्ति। प्रामाणिक वह है जो वो कहे वो सत्य होगा, तो प्रामाणिक है। अगर उसमें किसी प्रकार का छल, छिद्र, असत्य, कोई और ऐसा भाव उसमें आ गया तो प्रामाणिक नहीं। उनकी जो वाणी है, आप पुरुषों की वाणी, वो प्रामाणिक होती है। जो कहते हैं वो सत्य होता है। भगवती सूत्र में ही दूसरी जगह पर आया, किम दुप्पड़ियाम, ऐसा कौन है, ऐसा क्या है जिसके उपकार का बदला न चुकाया जा सके। भाइयों बहनों, मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। ऐसा कौन है जिसके उपकार का बदला न दिया जा सके न चुकाया जा सके? उसमें सबसे पहले माता पिता का नाम आए। इनका बदला चुकाया नहीं जा सकता, उतारा नहीं जा सकता। अब ये वचन आप तो वचन है, आप तो वाणी है, शास्त्र का वचन है। हमें समझना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए। माता पिता का संतान के ऊपर इतना उपकार होता है कि उसका, उस उपकार का बदला चुकाया नहीं जाता। यहाँ माता का प्रसंग है जो हम कर रहे हैं। भगवान ने जिसका जिक्र किया उसकी बात कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी बात है? माता की बात मैं थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं माताओं का बहुत आदर करता हूं। ऐसी क्या बात है माता की, माता शब्द की, जिसके लिए इतना बल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है? बंधु, महाभारत के अंदर कहा गया, नास्ते मात्रे समा छाया। दुनिया में बहुत तरह की छाया है। वृक्षों की छाया तो है ही, मकान, छप्पर, सब छाया है। लेकिन महाभारत में कहा, नास्ते मात्रे समा छाया। माँ के समान दूसरी को छाया नहीं। ये छाया इस रूप में नहीं है, ये छाया है
उसके ममता के रूप में। और ये बात और समझने की, केवल मात्र मानव की मनुष्य की बात नहीं, ये तो शब्द ही ऐसा है, माता शब्द, ये पद ही ऐसा है, मातृपद, कि मनुष्य क्या और तिर्यंच क्या, सभी जगहों पर इसकी अद्भुत बात। मैंने गुजराती की एक पुस्तक में पढ़ा, और क्या पढ़ा, बचला बीछण खाए, बीछण डंक न आपती रे। ये एक पंक्ति है जो मुझे याद रही, आगे तो कविता थी। इसका अर्थ है, बीछण कहते हैं बिच्छूनी को, एक बिच्छू, उसका मेरा मादा रूप है बिच्छू, वह है बच्चों को जन्म दे। सारे प्राणियों के पालने के, जीवों के पालने के ढंग अलग अलग है, विचित्र विचित्र हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं उनकी तो बात अलग है, बाकी गृहस्थों को इन सब से कहाँ फुर्सत है, अपने काम काज से फुर्सत हो तो ये सब पढ़ें, कहाँ इस बात का ख्याल है। पर फिर भी सुनाने वाले, बताने वाले तो पढ़ कर रखते ही हैं। जो मादा बिच्छू है बच्चों को जन्म देती, और मैं ये बता रहा था सबके पालने के ढंग अलग अलग, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। मादा बिच्छू बच्चों को जन्म देने के बाद वह उल्टी होकर लेट जाती है और उनको अपने सीने पर रख लेती है, और जो उसके पांव होते हैं उनसे दबा लेती है, कोई इधर उधर ना हो जाए। दबाने का मतलब तो जैसे अपने हाथों में दबोच के रखती है, उसकी गर्मी से वो बढ़ते हैं, और जब वो खाने की स्थिति में आते हैं तो वे अपनी माँ को नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। बचलाम बीछण खाए, बच्चे अपने माता बिच्छूने को खाते हैं। क्या विचित्र है। और वो उनको नीचे नहीं गिराते, चूट कर खाना चाहिए कोई भी चीज, उसको इस तरह से खाना, कितनी पीड़ा होती हो, पीड़ा तो सब कोई होती है। वे बच्चे चूट चूट कर उसे खाते हैं और खा जाते हैं, वो मर जाते हैं, परंतु बच्चों को अपने ऊपर से गिराते नहीं है। उसके पास डंक भी है, चाहे तो मार दे दो, खत्म हो जाए। बीछण डंक ने आपत्ति रहे, मादा बिच्छू को डंक नहीं मार, सहन करती रहती, और बच्चे उसे खाते रहते हैं, वो मर जाती है, और फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर अपने इधर उधर निकल जाते हैं। फिर वो जियो मरो तो आगे उनके अपने जीवन की बात रही, परंतु उनके पलने और बड़े होने का ये तरीका है ना। आश्चर्य की बात बताओ, कैसे, कैसा संसार। और फिर उस माँ की बात करें, माँ तो है ही, चाहे वह उस मादा बिच्छू के रूप में है, माँ तो है। उस माँ की इतनी हिम्मत, कुछ नहीं कहती, और सारे यूं ही होता है। ये जाति इसी तरह से पलती है, इसके बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं और वो अपनी माँ को खा जाते हैं। भाइयों, जो बात थी ना, वैसे माँ की क्या बात है जिसका जिक्र होता रहता है, जिसकी चर्चा होती रहती है, और जिसके लिए प्रशंसाएं करते रहते हैं, उसका ये कारण है कि माँ के अंदर
इतनी ममता अपने बच्चों के लिए होती है कि वह अपने प्राण भी दे दे। हम आप सभी भक्तामर स्तोत्र पढ़ते, भगवान ऋषभ देव की स्तुति है, भक्तामर स्तुति, आचार्य मानतुंग की रचना। उस भक्तामर स्तोत्र में आता है, प्रत्यात्म वीर्यम अविचारे मृगी मृगेन्द्र ना भेद किम निशिशो परिपालनार्थम। जंगल में हिरणी, ये पशु हिरण हिरणी रहते, मृगी हिरणी बच्चे को जन्म देती, पालती है। हमारा भरतपुर जाना होगा। जब हम राजस्थान गए थे, जयपुर गए थे, उस क्रम में हम भरतपुर गए। भरतपुर में नगर से कोई 5-4 किलोमीटर दूर पर पक्षी अभयारण्य है, बहुत किलोमीटरों में फैला हुआ है। अब सही तो क्या बताऊं, 15, 20, 25 से भी ज़्यादा, कितना, बहुत किलोमीटर जंगल है। और उसमें वो पानी के छोटे छोटे तालाब, वो भी जगह जगह पर। वो विश्व प्रसिद्ध चीज है, कोई भरतपुर की चीज नहीं, विश्व प्रसिद्ध है। और वहाँ अनेक पक्षी इसमें रहते भी हैं और बाहर से भी आते हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उस समय रूस के पक्षी भारत आते हैं, वहाँ बर्फ पड़ जाती है, उनके रहने की जीने की स्थिति नहीं रहती, तो उड़ करके रूस से भारत आते हैं। वो जो लाइन में पक्षी आते हैं, 50-50 हमने गिने, इससे ज़्यादा गिना आपने भी गिने होंगे, वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर चलते हैं, रात को भी उड़ते हैं, दिन को भी उड़ते ही रहते हैं। वे रूस के पक्षी वहाँ से आते हैं और वो भारत में यूं तो जगह जगह उतरते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो भरतपुर के पक्षी अभयारण्य में उतरते हैं। वहाँ पानी है और बहुत वृक्ष हैं, वहाँ पर जैसा उनका अपना, उनकी जाति का है, वो वहाँ बच्चे अंडे उधर देते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। इतने नहीं, फिर जब गर्मी शुरू हो जाती है फिर वापस रूस लौट जाते हैं। और बहुत तरह तरह के पक्षी इसमें हैं, पक्षी अभयारण्य में। हमारा भी मन हुआ मावे पक्षी अभयारण्य जरूर देख के आएंगे, कैसे पक्षियों की क्या व्यवस्था है, कैसे है। भाई साथ गए, हम गए, श्री अमित मुनि जी, व्यवस्था तो सारे यही करते हैं, हम संत गए वहाँ। तो वहाँ देखा चहचाहट थी खूब सारी, इधर चहचा रहे, उधर चहचा रहे, उधर कोई बोल रहा है, इस तरह था मामला। पक्षियों का अस्पताल भी देखा वहाँ, म्यूजियम भी देखा वहाँ, वो भी थे। और अंदर सड़कें बनी हुई दूर तक, हम जितना हो सका गए, घूम करके आए। एक जगह है वहाँ, एक कोठड़ा सा बना हुआ था और उसमें एक आदमी बड़ी सी उम्र का वो बाहर बैठा था। महावीर से पूछो जंगल की बात, ये यहाँ रहता है कैसे है, उससे बात ही पूछा। महावीर ये जंगल, हाँ जी देखो महात्मा जी आए हो, देखो सब भगवान की माया, देखो कितने रंग बिरंगे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कहा और पशु भी? बोले हाँ पशु भी हैं इसके अंदर, हिरण है, चीतल है, कुछ नाम और गिनाए उसने। मैंने कहा वो तो फिर रात को निकलते होंगे ऐसे। बोला जी फिरते रहते हैं, जंगल है, बस घूमते रहो, कहीं कोई दिख जाएगा, कुछ हो जाएगा।
मैंने कहा उनसे, उस भाई से, मगर यहाँ की कोई खास बात बताओ। बोले खास बात क्या बताएं महात्मा जी, खास मामा कोई बताओ यहाँ की। बोले आओ खास बात दिखाता हूँ। दिखाओ। वो अपने कोठड़े के पीछे ले गया और वहाँ एक हिरण का छोटा सा बच्चा वो बैठा हुआ था। हमें देखते देखते एकदम से कौन खड़े हुए ऐसे लगा दे। बोले जी खास बात ये है। मैंने कहा ये क्या खास बात है? ठीक है बच्चा है, हिरण का बच्चा है। बोले जी ये बच्चा तो है, इसकी जो माँ है जब भी वो बच्चा देती है वो यहाँ आके देती है। झाड़ियाँ थी और जगह सी थी, बोले यहाँ आके देती है। मैंने कहा कैसे? बोले इसमें गीदड़ भी हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं कि भी कोई उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे किसी तरह का। बोले यहाँ तो हम बैठे होते हैं, लाठी लिए बैठे होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, कोई गीदड़ नहीं आ सकता, कोई और कुत्ता नहीं आ सकता, हम भी ध्यान रखते हैं इसका। बोले जी ये है भगवान की माया। बोले जब होगा यहाँ के देगी। उसने कहा तीसरा चौथा बच्चा है ये। बोले बस, और वो आएंगे समय पर दूध पिलाएंगे और फिर जंगल में चली जाएगी, घूमेगी फिरेगी, खाएगी पिएगी और समय होगा फिर आ जाएगी। माँ की ममता की बात वहाँ देखी, उसने देखा है। मैं भक्तामर की बात बता रहा था, भक्तामर की बात मुझे वहाँ भी याद आई। प्रीत्यात्म वीर्यम विचारे मृग मृगेंद्र। आचार्य देव ने बताया जंगल के अंदर हिरणी अपने बच्चे को लिए हुए जा रही थी। हिरणी और शेर निकल आता। शेर ने उनको देखा, शेर दहाड़ा। अब हिरणी तो हिरणी है, भाग कर अपनी जान बचाते हैं। कुछ के पास ये भाग की जान बचाते हैं। अब शेर का तो सामना हिरणी कैसे कर सके? लेकिन माँ की ममता ये है कि वह अपनी जान बचाने के लिए भागती नहीं है, क्योंकि साथ में उसका बच्चा, वो नहीं भाग सकता। उसके बच्चे को कुछ हो न जाए। ये शेर निकल आया है, इसको कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए यहाँ कहा इस श्लोक के अंदर कि वह ना भेद किमनि शिशु परिपालनार्थम, अपने बच्चे को बचाने के लिए हिरणी खुद आगे हो जाती है। वो कर लेगी मुकाबला शेर का बेचारी हिरणी, लेकिन ममता है ना। इसलिए मैं कह रहा था माँ के खास बात ये है। भाई क्या बात है ऐसी? माँ की इतनी बात होती रहती है, चर्चा होती रहती है, जिक्र आता रहता है, शास्त्र में आया, साहित्य में आया और कवियों ने कविताओं में किया, इतना जिक्र किया, होता है जिक्र। बात क्या खास बात ये है कि वह आगे हो जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। कितनी ममता है उसके अंदर। अपने बच्चे की रक्षा के लिए वह मौत से टकराए, शेर से टकराने की हिम्मत कर लेती है। वो क्या कर पाएगी न कर पाएगी तो अलग बात है, लेकिन वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए इतने बड़े हिम्मत और इतना बड़ा साहस कर गुजर। इस महिमा को क्या शब्दों में कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है? उस हिरणी की बात कभी लिखी जा सकती है, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद मौत के सामने चले जाए। कितनी बड़ी बात है कि वह उससे लड़ने के लिए चली जाती है, अपने बच्चे को बचाना चाहती। पर एक कड़वी सी बात ख्याल में उभर आई, ये कलयुग कहें, पांच मारा कहें, क्या कहें, जिस माँ की ममता के लिए हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आज इस जमाने के अंदर एक बहुत बड़ा पाप भी होने लगा है, जिसको भ्रूण हत्या।
मातृत्व के नाम पर ये कलंक है। जो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए मौत से टकराती है, और आज ये जमाना ऐसा हो गया, जगह जगह है कत्ल खाने खुले इस काम के, जगह जगह की ऊपर। अब जो है क्या व्याख्या करें इस बात की, क्या चर्चा करें। महापाप है, घोर पाप है, पंचेंद्रिय बद्ध है, मनुष्य के हत्या है, यह प्रत्यक्ष में हत्या। बंधु समाधान तो संयम है। संयम से रहो, विवेक से रहो, विचार से रहो, अपनी ज़रूरत को समझो, और यदि भूल कर बैठे हैं तो फिर इतनी हिम्मत भी रखो कि उसको पाला जाए, उसकी रक्षा की जाए। ये हिम्मत भी होनी चाहिए। माँ का जो फर्ज है वो तो यही है, और अगर ऐसा दुष्कर्म करते हैं, उस मानव की हत्या करते हैं, करवाते हैं, बहुत बड़ा भयंकर पाप, और धर्म के नाम पर कलंक है, मातृत्व के नाम पर कलंक है। इससे हमेशा बचना चाहिए। कभी किसी को भी ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए। घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, कभी ये सलाह मत दो। इस तरह की पुनः दोहरा कर ये बात कह रहा हूँ, घोर पाप है, मनुष्य की हत्या है, पंचेंद्रिय वध है। ऐसे पाप से हमेशा दूर रहना चाहिए, पाप से बच कर के रहना चाहिए। मैं मातृत्व की बात कर रहा था। बंधुओं, परमात्मा को अपने अपने परंपरा के रूप में सब मानते हैं, अपने परंपरा के रूप में, साकार निराकार जैसे भी है। यहाँ जैन धर्म अरिहंत और सिद्धों के रूप में मानते हैं, और सब अपने अपनी तरह से परमात्मा को मानते हैं, और ये भी मानते हो अनंत ज्ञान संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न है। और कितने बात कहें परमात्मा के बारे में। सब धर्मों के लोग परमात्मा को मानते, उसकी महिमा को जानते, परंतु जब कभी शरीर में कोई दुख आ जाए, किसी तरह की पीड़ा हो, कोई और दुर्घटना हो जाए, उस समय आदमी के मुख से निकलता क्या, हाय माँ। भाई ठीक कह रहा हूं ना। उस समय नाम किसका निकलता है, माँ का निकलता। जब कोई कष्ट और मुसीबत शरीर पर आ जाते, किसी भी तरह की पीड़ा हो, चीज हो, सहन नहीं हो रहा, तो बस वही होता, हाय माँ मैया, यही पुकारता है। आदमी सब कुछ जानते हैं भी, परमात्मा की महिमा को, उसकी अद्भुतता को, ये सब जानने के बाद भी बंधुओं पुकारता है व्यक्ति, माँ को पुकारता है, क्योंकि माँ की ममता, माँ ने उसे पाला, माँ ने उसकी रक्षा की, माँ का तो कितना उपकार है। इसीलिए तो शास्त्र में कहा, माँ का बदला, उसके उपकार का बदला मनुष्य चुका नहीं सकता। उस दुख में यही होता है। पढ़ने में आया, कहते हैं बादशाह अकबर की माँ का देहांत हो गया। बादशाह की माँ थी, जो भी कुछ राज्य किए, सम्मान और सब कुछ वो हुआ किया, उनकी अपनी रीति के अनुसार संस्कार हो गया। उसके बाद बैठे थे, बादशाह अकबर बैठे थे, आए हुए रिश्तेदार भी थे, राज के बड़े अधिकारी लोग बैठे थे। बादशाह उदास था, मुंह उतरा हुआ। किसी निकट के आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, आप इतने बड़े जहान के मालिक हो
और इतने बड़े आम, और आप भी मुंह लटका करके बैठ गए। अब ये तो आप जानते हो, दुनिया जानती है वे हमेशा तो किसी के माँ बाप रहे, ये तो बिछाड़ा होता है, जाते ही सबके जाते हैं। आपकी माँ चली गई तो इस तरह से क्यों बैठे हो आप? ठीक है, जो कुछ अल्लाह ताला को मंजूर था वो हो गया, यूं क्यों बैठे हो? जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूं। अकबर ने कहा उस व्यक्ति को जो भी संबोधन दिया, भाई कहा, जो कहा, बोले दो बात हो गई। एक तो मैं महल में जाता था और सब थे, पुकारता अम्मा को था, अम्मी जान, या उसे मैया को हिंदी में, मैं ये कह के पुकारता था। वो सामने हुई कमरे में कहीं हुई और सब होते थे, बेग में हैं, महलों के अंदर सब हैं, और कितने दास दासियां सब हैं, लेकिन पुकारता अम्मी जान। अब किसे पुकारूंगा? महल में जाऊंगा, अम्मी जान दे। और दूसरी बात बताओ, आप कह रहे थे दो बात। बोले दूसरी बात ये, मेरी अम्मी जान, मेरी माँ मुझे अकबरा कहा करती, मुझे अकबरा कहा करती, जब भी बोलती मुझे अकबरा कहती। जहाँ पना मालिक जहान, बादशाह सलामत, ये सब कहने वाले तो दुनिया पहले भी थे और आज भी है, लेकिन अकबरा कहने वाला कोई नहीं था। वही थी बस, वही कहा करती जब भी बात होती, रे अकबरा, अकबरा वो कहती थी। मेरे मन में कभी ये नहीं आया मैं बादशाह हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं कुछ हूँ। वो अकबरा कहती और मुझे अच्छा लगता। आज कोई अकबरा कहने वाला नहीं था। बस ये दुख है, मैं किसे पुकारूं, इस बात का दुख है। और मुझे इस नाम से, इसमें दुलार था, इसमें प्यार था, इसमें विशेषता थी, वो अब कहने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए मेरा मन दुखी है। बताऊं क्या कहूं, किससे क्या बोलूं? ये बंधुओं, वैसे तो ये बात बच्चों और युवाओं के बीच की है। आप सब तो उस पद को खुद से सुशोभित कर रहे हैं, माता पिता के पद को, फिर भी बात कह रहा हूं। आज घरों में कहो, ये हमारी सामाजिक वातावरण में कहो, माता का कितना आदर कर पाते। मैं तो उन्हें धन्य कहता हूं जो अपने माता पिता का आदर करते, उनकी आज्ञाओं में चलते हैं। धन्य हो उन पुत्रों को जो माता पिता की आज्ञा में चलते, उनकी सेवा करते हैं, और सेवा करनी चाहिए। बंधुओं, जिनके सर पर बैठे माता पिता, वो हमेशा याद रखें, नास्ते मातृ समा छाया, नास्ते मातृ समा गति। माँ के समान छाया नहीं है, चाहे वो कितने वृद्ध हो गई। ठीक है, आप उसका पालन पोषण कर रहे हो, फिर भी माँ की बात माँ की है, उसके समान कोई समाधान नहीं है। नास्ते मातृ समत्राणम, उसके समान कोई रक्षा करने वाला नहीं है। नास्ते मातृ समा प्रिया, माँ के समान प्यार करने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता। महाभारत में कहा। तो बंधुओं, अपने माता पिता का आदर सत्कार सम्मान, उनका भरण पोषण करना चाहिए और पूरा आदर सत्कार करना चाहिए। ये फर्ज है आपका, पुत्र का, व्यक्ति का फर्ज। माँ की चर्चा में एक तो बात ख्याल में आ रही है। चाणक्य का नाम सबने सुना। चाणक्य भारत का बहुत बड़ा विद्वान हुआ। चाणक्य जब छोटा था, बहुत छोटा नहीं था, छोटा बचपन में, एक बार उनके घर
ज्योतिषी आ गए। अब कई लोग बिना बात के ज्योतिष लगाने लग जाते हैं, जबकि बिना बात के बिना पूछे ज्योतिष लगाने नहीं चाहिए। यूं ही देखा और कुछ कुछ कहने लगे। वो ज्योतिषी ने यूं कह दिया, ये जो बच्चा है ना, इसके दांत आगे से ऐसे हैं कि ऐसा बच्चा अपने घर से दूर चला जाता है, मां के पास नहीं रहता। यूं कह दिया। उसकी मां को दुख हुआ, मेरा बच्चा मुझसे दूर चला जाएगा। ये बात चाणक्य ने भी सुनी। जो उससे बैठा जितनी देर, जो कुछ बात होनी थी करी, चला गया वह। थोड़ी देर में चाणक्य बाल अवस्था में था, वो उठा, मां ने कहा खेलने गया होगा गली में जहां था। थोड़ी देर के बाद आया, खून हो रहा उसका मुंह। उसकी मां ने देखा, वो घबराई और बच्चे को संभाला, कपड़ा लिया, कहाँ ले, क्या हुआ, कहाँ गिर पड़ा। वे गिर जाते हैं, कई बार चोट लग जाती है, दांत का, क्या हुआ, क्या लगा, दिखा। और जो उसका मुंह कुछ पोंछा रो, बोलने की स्थिति में, बोला गिरा कहीं में, और क्या हुआ, ये तेरे दांत कहाँ गए। बोले दांत मैंने तोड़ के फेंक दिए। चाणक्य की घटना है ये, उसके बचपन की। बोले तोड़ के फेंक दिए, दांत तोड़ के फेंक दिए, ये क्या किया। बोले वो था ना पंडित जी, यूं कह रहा था ये ऐसे दांत जिसके होते हैं ना, वो माँ से दूर हो जाता है। मैं अपने माँ से दूर नहीं हो सकता, मत दांत तोड़। ऐसे बेटे भी दुनिया, इस तरह के बेटे भी दुनिया, जिन्होंने अपने माँ के लिए, अपने माँ के प्यार के लिए, माँ के पास जीने और रहने के लिए इतने बड़े बड़े काम कर गुजरे। बंधुओं, बात को मैं समेटना चाहूँगा। भगवान महावीर ने, महाप्रभु केवल ज्ञानी वीतराग देव, उन्होंने भी गौतम को कहा, गोये माँ, ऐसा मम्मा है, मेरी माँ है। बहुत विचार है यहाँ शास्त्री लोगों के। भगवान ने क्यों कहा ये मेरी माँ है, मेरा क्या मतलब। और ये पंक्ति है, मम माया मेरी माँ, ये क्यों कहा उन्होंने। खाली कुछ और तरह से बता देते। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ममता है वह तो देवानंदा की देखी जा सकती। भगवान को देखकर बिना जाने, उसे नहीं पता था, पर उसको कितनी ममता उमड़ी, वो कितना रोई, उसका तो दूध भी बहने लगी उसकी ममता। और भगवान ने कहा, इस मातृत्व को सम्मान देते हुए, ये मेरी माँ। बंधुओं, भगवती सूत्र में बहुत बात है, बड़ी समझने की, जानने की बात है, अद्भुत बातें हैं। चर्चा के विराम देते हैं, अब कुछ और बात करते हैं। बंधुओं, गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में शीश। बंधु, राम जी लाल के मन में आ चुकी थी, मैंने दीक्षा लेनी है और गुरुदेव महाराज के चरणों में लेनी है। वे अपने भीतर से, अपने अंतर से उनका शिष्यत्व प्राप्त कर चुके हैं। समय समय पर प्रार्थना करते, गुरु महाराज कहते नहीं, तुम्हारी स्थिति नहीं अभी, कभी समय आएगा, अब अभी स्थिति नहीं। तुम इकलौते, तुम्हारे माता पिता, ताऊ ताई, काका सब। गुरु महाराज मायाराम मायाराम, उनकी बात तो सब आदर्श थी। शिष्य का किंचित भी मोह नहीं किया। कोई ऐसी बात प्रेरणा, धर्म ध्यान की प्रेरणा दी,
तू शिष्य बन जा, आ जा, ये तो यूं ही गृहस्थी करते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बात खुद गुरु महाराज योगीराज जी बताया, चरित्र इतना बड़ा है कि महीनों महीनों का काम, पर प्रसंग में बता रहा हूं गुरु के और शिष्य की बात। राम जी लाल को पता चला गुरु महाराज माया राम कैथल में आ गए। एक उनका साथी था, उसका नाम निकी राम। बोले वे महाराज कैथल में हैं, और ये घर वाले तो कभी आज्ञा देंगे नहीं, चलो यहाँ से। और ये दोनों साथी रात को निकल गए। बड़ौदा से कैथल जाने का सवारी का कोई साधन नहीं। साधन बैलगाड़ी हुई ये तो अलग बात होगी, वैसे कोई सरकारी या कुछ कोई बस कोई ट्रेन कुछ नहीं था, और रात को पैदल ही चलती। पहुंचे, गांव है एक उधर संडील, महापुर। संडील में राम जी लाल जो हमारे गुरुदेव, उनकी बुआ थी, वहाँ गए, मिले। फिर तुम कैसे आए? बोले हम तो महाराज के जा रहे हैं, साधु बनेंगे। बुआ ने धमकाया, और बुआ के धमकाए कौन मानने लगा, हंस लिए, बोल लिए, राजा कुछ पूछ लिए, बोले बुआ साधु बनना। खैर वहाँ रुके। उसके बाद कैथल पहुँचे। कैथल जाकर अपनी बात कही। गुरु महाराज ने खास बात सुनी नहीं। बोले भाई अपने घर का सबसे पहले वहाँ का सोचो। एक दिन, 2-4 दिन हो गए, एक दिन सुबह सुबह का समय राम जी लाल और उनका साथी ये बाहर गए। बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो सवेरे से 2 बैलगाड़ी आने लग रही हैं। देखते पहचान आ गए, गाँव वाले आए, घर वाले आए, और पूरा दल बल लेके आए हैं। और इसलिए आए हैं कि राजे खुशी चलेगा तो ठीक है, नहीं तो बांध के ले जाएंगे। राम जी लाल बोले अपने साथी को क्लेश करेंगे और कुछ नहीं, महाराज को अशांति होगी, हमारे जान को क्लेश करेंगे। यूं करो, इस गली में से निकल लो, इनको मिलो ही मत। उस गली में से निकल गए। उन्होंने नहीं देखा सामने पे कौन आ रहा, उन्होंने देख लिया, दूर से गाड़ी देख के पहचान आ गई। कैथल में एक तीर्थ है, विदक्यार उसका नाम है। वो विदक्यार पर चले गए। वहाँ महात्माओं के भी डेरे थे, लोग वहाँ आते जाते, विदक्यार चले गए और सारा दिन वहाँ रहे, रात भी वहीं गुजारी। वो आए स्थानक में, घर वाले उन्होंने पूछा जी राम जी लाल? बोले भाई हाँ यहीं आया हुआ है। बोले कहा? बोले भाई सुबह तो था, अब देख लो नहीं कहीं होगा। देखा, इंतजार करी, दोपहर भी ढल गई। बोले भाई वो तो कहीं निकल गए। उन्होंने आपस में कहा, तो फिर बोले चलो भाई फिर आएंगे। तो छिप गए कहीं, वो वापस चले। दूसरे दिन सुबह सुबह का समय राम जी लाल उनका साथी दोनों स्थानक लौटे। गुरु महाराज माया राम जी बड़ी साधु वंदना का पाठ करते थे, पाठ कर रहे थे। बैठ गए सामने जाकर, और भी भाई बैठे थे। मंगल पाठ होगा, लोग चले गए। महाराज ने उनके साथ रुख नहीं जोड़ा कुछ, जैसे एक दूसरे को देखकर चेहरे पर एक मुस्कान भी आ जाती है, आंखें भी कुछ कहती हैं। महाराज ने कुछ रुख जोड़ा नहीं। उन्होंने वंदना करी, साता पूछी, कुछ साता का जवाब भी कुछ नहीं दिया। राम जी लाल के दिल में खटका हुआ। बोले भाई महाराज तो नाराज है। उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, गुरु महाराज कोई गलती होगी? महाराज बोले नहीं। बोले क्षमा कर दो, क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई हमारे से, आप हमारे से नाराज हो?
महाराज बोले कल कहाँ थे? कल जी महाराज हम बुद्ध क्या थे, विद्ध क्या? बोले क्यों? बोले वो कल आए होंगे घर वाले हमारे, 2 गाड़ी भर के अपना रास्ते में मिले थे, दूर से देख लिए वहाँ कलेश करेंगे और कुछ नहीं, हम तो उधर निकल गए, वो आए होंगे कल यहाँ पर। महाराज चुप रहे। बोले जी हम तो वहाँ चले गए। मैंने कहा था भाई तुम्हारे घर वाले आए तो छिप जाना। आप बात सुनो, साधुता और उसकी कसौटी। मैंने कहा था भाई तुम्हारे घर वाले आए तो देख के छिप जाना। बोले ना जी, मेरे किसी साधु ने कहा था, ये सलाह दी हो तुम्हारे को भाई घर वाले आए तो भाग जाना, छिप जाना, किसी ने सलाह दी थी किसी साधु ने? बोले ना जी। और तुम क्यों गए वहाँ? बोले जी वो क्लेश होता है इसलिए चले गए। बोले अच्छा। घर वाले क्या कहेंगे? भाई माया राम चेलों को छिपाता है। भाई सुनो, मैं साधु, ये शब्द है, मैं साधु से चोर होना नहीं चाहता। जाओ, चले जाओ, उतर जाओ नीचे यहां से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा चेला। बोले बस हमारे लिए तो हो गया कि क्या कहें, सांस ऊपर के ऊपर नीचे, महाराज ने आदेश कर जाओ चले जाओ। वो यूँ कहेंगे भाई महाराज चोर हो गया, मैं चोर बनूंगा साधु से? बोले जी मैं पाँव में गिर गया और रोने लग गया। राम जी राम। महाराज गलती हो गई हमारे से, आपने तो नहीं कहा, किसी ने क्षमा कर दो। महाराज फिर बोले जो अपने घर वालों को नहीं समझा सकता वो दुनिया को क्या समझाएगा? भाई जो अपने घर वालों को नहीं समझा सकता वो दुनिया को क्या समझाएगा? क्या उपदेश दोगे तुम, क्या दुनिया में समझाओगे? बोले गलती हो गई, क्षमा करो। बोले अब यही है। फिर महाराज सामान्य तो पहले भी तो समझाने के लिए बात थी। बोले जाओ घर चले जाओ, जब तुम्हारे घर वाले ये समस्या हट जाए, इजाजत हो या जो तुम करो, जाओ घर चले जाओ। तुम्हारी भावना है ना साधु बनने को? हाँ जी। बोले घर में साधु बन के रहना, घर में साधु बन के रहना। ठीक है, अब ऐसा ही करें। बंधुओं, बोले एक निवेदन हमने किया महाराज से। बोले जब हम गांव में जाएंगे ना बड़ी शर्म सी आएगी। बोले आगे भाई धक्के खा गए, यूँ कहेंगे घर वाले, एक दिन की इजाजत दे दो यहाँ रहने की, बस आपकी कोई बात नहीं, और हमें इजाजत दे दो। कल कोई ना कोई फिर आएगा, हम तो अपना आप चले जाएंगे, साथ में घर वाले ले आए, थोड़ी सी बात रह जाएगी हमारी। बोले ये कोई बात नहीं। दूसरे दिन घर वाले आए, राम दिलान का साथी दोनों गांव में लौटाए, 7 साल लौटाए, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी बात के गांव में आ गए। उस दिन से प्राण सुख पानी पीना, हरी सब्जी खानी नहीं, हरी कारण संभारम नहीं करना, कोई खेत का काम नहीं करना, पाँव में जूते नहीं डालने, और जो भी साधु चिड़िया की बात होती हैं वही कर। घर वाले बहुत कहते, फिर यूँ कहते चल भाई जो करे करने दो। साधु की तरह से रहे, घर में रहे, और लगभग 1.5 वर्ष रहे साधु की तरह से, इसी तरह से रहे। और फिर साधु कैसे बने ये बात आगे, आज इतना ही।